आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन खुदा को पता चलता है कि स्वर्ग में एक एंजल है जो मेरे खिलाफ सोच रहा है। एक्चुअली शैतान कभी भी शैतान था ही नहीं, वो एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल था, लेकिन प्राइड ने उसको एक कर्स्ड डेविल बना दिया, एक श्रापित शैतान। प्राइड क्या है? अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, रिस्पेक्ट की भूख रखना, सेंटर ऑफ फोकस बनना, ये सब प्राइड के फ्रूट्स हैं। कहां ना कहां उसके अंदर ये प्राइड आया कि जहां प्रभु है वहां मुझे बैठना है। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब ये देखा तो परमेश्वर ने उसे ऊपर से नीचे गिराया, लेकिन वो तब तक अकेला नहीं था, वो 1/3 एंजल्स को अपने साथ में ले चुका था। बाइबल बताती है 1/3 गिराए गए, और जब वो नीचे गिरे, इन दिनों में वो डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। अब जरा सोचिए, अर्थ पे डीमंस घूम रहे हैं, उन्हीं के बीच में परमेश्वर आदम को बनाता है। आप जानते हैं जिस समय प्रभु आदम को बना रहा था उस समय पूरी पृथ्वी पे डीमंस थे, और इन द बिटवीन, उसके बीच में गॉड क्रिएट अ मैन। और परमेश्वर उससे कहता है जा और सारी चीजों पे अधिकार रख। आप जानते हैं ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप में से कोई भी कभी किसी भी चीज का स्लेव न बने, गुलाम। नो एडिक्शन, न शरीर का, न शैतान का। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आप डिफरेंट एडिक्शंस में देखेंगे, अलग अलग आदतों में। कई बार हमसे एक पाप होता है, हम माफी मांगते हैं, 7 दिन नहीं होता, लेकिन 7 दिन के बाद दोबारा वही गुनाह होता है। कभी कभी ये साइकिल ब्रेक नहीं होती। कभी आपने सोचा प्रॉब्लम कहां है? ये इस बात को याद रखिए, प्रभु कभी नहीं चाहता आप गुलामों की तरह जिएं। प्रभु चाहता है आप अपने अधिकार में रहें, आप विक्टोरियस जिएं। लेकिन बहुत लोग नहीं जी पाते। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हो सकता है आप सारे फिल्म स्टार्स को जानते हो सकता है आपने बहुत बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ के रखी है, हो सकता है आपके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, बट मैं आपके सामने कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप नूह के 3 बेटों के नाम जानते हैं? क्या आप अब्राहम के उस बेटे को जानते हैं जिसको निकाल दिया गया? क्या आप योनातन और उसके लंगड़े बेटे का नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं वो कौन सा व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, जिससे दाऊद के घर के अंदर दाऊद के बच्चों को उसके फैमिली मेंबर ने मारा? अबशालोम। मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप एस्तर को जानती हैं, हन्ना को पहचानती हैं? क्या आप रिबेका को जानती हैं? क्या आप एलिशिबा को जानती हैं? क्या आप अपने बाइबल से फेमिलियर हैं? अगर आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते और अगर उसके वचन को नहीं जानते, याद रखिएगा आप कभी भी एक विक्टोरियस लाइफ नहीं जी पाओगे। आप हमेशा माइंड में आपके माइंड में हमेशा बॉन्डेजेस बने रहेंगे। आपके माइंड में जो लॉजिक्स है ना, आपके लॉजिक्स, आप चीजों को गलत तरीके से समझोगे। जरा सोचिए, बॉन्डेज होता क्या है? बंधन क्या होता है? सभी लोग पांव नीचे करके बैठिए। थैंक यू। आप चर्च में हैं, आप हमेशा पांव नीचे करके बैठा करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कहते हैं बॉन्डेज? बॉन्डेज होता क्या है? बॉन्डेज आपके ब्लड में बने हुए बड़े बड़े क्लॉट्स की तरह नहीं है। बॉन्डेज की सिंपल मीनिंग है आपकी मेंटालिटी को बॉन्डेज में रखा गया है, आपकी सोच को। दाऊद ने गोलियत को देखा, उसने कहा मैं लड़ने जाऊंगा, मैं जीतूंगा।
शाऊल ने देखा, उसने कहा मैं नहीं जीत सकता। आप देखते हो सोच में बॉन्डेज है। एक कह रहा है मैं जाऊंगा जीतूंगा, वो मन में ही जीत चुका है। एक कहता है मैं जाऊंगा मैं हारूंगा, वो लड़ने से पहले ही हार गया है। आप जानते हो बॉन्डेजेस ऑलवेज माइंड में होते हैं। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं तो हमारे अंदर से निकल चुकी हैं, पर अपनी सोच हम में छोड़ के गई हैं। उनकी सोच को, उन बंधनों को खत्म करने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को पढ़ो, नहीं तो हमेशा वैसी जिंदगी जीते रहेंगे। मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार करता ही नहीं है, कोई है क्या मेरे साथ? ये किसने सिखाया है आपको दिमाग में? आप कभी कभी कुछ लोगों को देखेंगे ना, वो क्या वर्ड है वो, बेचारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेचारा, बेचारा, बेचारे को क्या बोलते हैं? सिंपैथी नहीं, नहीं, बेचारा मतलब वो, मतलब एकदम लाचार, कोई नहीं है मेरा। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? विक्टिम्स। कहिए विक्टिम्स, विक्टिम मेंटालिटी। क्या हुआ बहन आपको? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ बताइए? मुझे पेरेंट्स ने प्यार नहीं दिया, दोस्तों ने धोखा दिया, विश्वासियों ने बड़े बड़े धोखे दिए। अब क्या करना है बहन? ऐसी जिंदगी जीनी है? छोड़ दो। मैं और मेरी तन्हाई। पूछिए पास वाले को, आप विक्टिम मेंटालिटी में क्यों जीते हो? बोलिए ना, पूछिए ना अपने बाजू वाले। अरे इस हॉल में जितना अकेलापन मैंने देखा है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने मिलके भी नहीं देखा होगा। मैं गार्डन में 8-8 घंटे अकेला बैठा रहता था। मैं एक महीना किसी से नहीं मिलता था। इतने इतने बाल बड़े हो जाते थे, पेरेंट्स चिल्लाते थे जा, क्या कर रहा है, जानवर लग रहा है तू, पशुओं की तरह जिंदगी जी रहा है। इतना मैंने अकेलापन देखा लाइफ में, आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब वो डीप, इतना डीप के मतलब आपको पता ही नहीं है जिंदगी का मकसद क्या है। बस जानवरों की तरह पैदा हो गए हैं, बस कभी इधर कभी उधर। न पैसे हैं, न नौकरी है, न दोस्त हैं, न कजिन्स हैं, कोई भी नहीं है। सब काम खुद करना है, कोई सपोर्ट नहीं है आपको। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने अपने लाइफ में ये 2 से 3 दिन नहीं, सालों तक मैंने ऐसी जिंदगी जी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, मेरे अंदर आज जब मैं प्रभु में आया तो मेरे अंदर ये बॉन्डेज नहीं है कि मैं ऐसा हूं। मैं जानता हूं आज मेरे साथ कोई है जो मुझसे प्यार करता है। He loves me। हाँ, मैं आपको कुछ कहूं, आप नेगेटिव वे में तो नहीं लेंगे। सारे रिश्ते खत्म भी हो जाए ना तो भी ठीक है, एक रिश्ता आपका कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वो खुदा के साथ है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप थोड़ा अपने आप को ट्रेन कर लो। हर कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप उनके साथ अच्छे हैं। आप थोड़ा डिफरेंट बिहेव करके देखो, सामने वाले के अंदर से सेना बाहर आएगी। मुझे लगता था कई लोगों को देख के, हाँ दे आर माई वेल विशर, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा। वो एक्चुअली क्या था, गिव एंड टेक रिलेशनशिप था। गिव एंड टेक समझते? मैं दूंगा तब मिलेगा, मैं बंद। मैं आपको मस्त बात बताऊं, 3 तरह के प्यार बताऊं मैं आपको, बहुत आपको मजा आएगा सुनने में। कहिए 3 तरह के प्यार। हाँ, यंग लोग, अभी यंग लोगों की आंखें थोड़ी सी ज्यादा खुल गई हैं अभी। कहिए पहला प्यार होता है गिव एंड टेक। हाँ, गिव एंड टेक समझते हैं? भैया आप इधर आइए, थैली लेकर आइए। आपके पाँव को नींद आ गई है, आप बैठ जाइए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। बैग लेके आइए मेरे भाई, बैग लेके आइए। ये देखिए गिव एंड टेक। आई लव यू, आई लव यू। इसको कहते हैं गिव एंड टेक। आप देंगे तो मैं दूंगा, ठीक है, वापस करो, चले जाओ, हो गया ना। अभी क्या करना है? गिव एंड टेक था ना, अब क्या वापस दूं? एक है ये गिव एंड टेक, एक आपको वापस आना पड़ेगा।
एक है, कहिए पास वाले को, क्रिसमस लव। कुछ लोग क्रिसमस के दिन ऐसे मिलेंगे, छोड़ के आ भाई। इसे कहते हैं किसी के लिए मरे जाना। ये सिर्फ प्यार आपको फेस्टिवल पे दिखेगा, ऐसे मिलेंगे एक दूसरे से, ऐसे मिलेंगे, लेकिन 26 दिसंबर को आपको कोई गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेगा, कुत्ता भी नहीं बोलेगा, बैठ जा भाई। लेकिन एक प्यार ऐसा है जो एक आपसे करता है और आपकी 1000 बुराइयां उसके प्यार को बदल नहीं सकती। His name is Jesus। पास्टर, उस प्यार को क्या बोलते हैं? ऐसे हिब्रू में कहते हैं अगापे लव। इस प्यार को कोई बदल नहीं सकता। ये प्यार हन्ना से भी उतना ही है और मरियम मगदलिनी से भी उतना ही है। यह प्यार पतरस से भी उतना ही है और पेड़ पे चढ़े हुए उस चुंगी लेने वाले जकई के लिए भी उतना ही है। आज मैं यूथ मीटिंग में सिखा रहा था बच्चों को, नॉट बच्चे, बहुत बड़े हो गए हैं आजकल बच्चे। आज मैं उनको बता रहा था, कभी भी छोटी छोटी चीजों को करने में घबराओ मत। ये देखिए, यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और मुझ में से पिए, उसके दिल से जीवन के जल की नदियां बह निकली। इफ एनीवन कम एंड ड्रिंक, वो कहता है सिर्फ पियो और एक दिन तुम्हारे अंदर से नदियां बहेंगी। वो क्या कहना चाहता है? भले छोटा है लेकिन करो, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। आज हो सकता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, छोटी सी प्रेयर लाइफ है, थोड़ी सी बाइबल स्टडी है, बंद मत करो, कंटिन्यू करो, एक दिन प्रभु उसको बहुत बढ़ाएगा। गॉड विल ब्लेस यू। चलिए, तैयार है सब? कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? गर्मी में ना आंखें जलती हैं मेरी थोड़ी। चलिए मेरे साथ खोलें मत्ती 13 अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? बाजू वाले को बोलो, इस बार नहीं लाए हो, अगली बार लाना। मैथ्यू 13, मत्ती का 13 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द वन हू सेट मी फ्री। मत्ती 13 अध्याय, ये 12 के बाद आता है। आंटी आपका बाइबल दिखाइए ना, 1 मिनट। आंटी 1 मिनट दिखाइए ना। इसको कहते हैं बाइबल स्टडी। मेरी दुआ है आप सबके पास ऐसी बाइबल हो, इसे पढ़ा गया है। आंटी आप बाइबल ही पढ़ते रहते हो क्या खाली? क्या मस्त बाइबल है, मेरे को रोना आता है ऐसी किताबों को देख के। मेरे पास ऐसी 15 बाइबल हैं जो पूरी पिघल चुकी हैं, लेकिन मैंने कोई भी फेंकी नहीं है। एक बार मैं भाई याबेस के पास था चंडीगढ़ में, उन्होंने मुझे कहा आप मुझे एक फेवर करेंगे? तो मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं आपने जितनी बाइबल्स आज तक यूज़ की हैं, पूरी टिकिंग ढीली, पूरा वो पेपर गला हुआ, वो मेरे को मिल सकती है? मैंने कहा नहीं। आप जानते हैं आपके पास अब जो बाइबल है ना, वो आप एक नियम के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी बाइबल है ना जिसपे पूरी टिकिंग है, पिघल गए हैं, विश्वास कीजिए वो आपने प्रेम में पढ़ी है। जब पहले आपके पास बाइबल थी ना, ओल्ड इज गोल्ड। जो आपने पहले बाइबल पढ़ी है जिसपे पूरी टिकिंग है, गले हुए पेज हैं, आज भी आपको पेज पेज संभल संभल के खोलना पड़ता है। लेकिन नाउ इन दीज डेज यू आर वेरी सिस्टमेटिक। एक अध्याय पढ़ना है, काम पे जाना है। लेकिन ये ऐसी बाइबल है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के बाद पढ़ी गई है। आई प्रे आपके ऐसे दिन वापस आए यीशु मसीह के नाम में।
आमेन, हालेलुया। चलिए सभी खोलिए मत्ती 13 अध्याय, मैथ्यू 13। और ब्रदर आप लगाइए 13 का 8 वचन। मैथ्यू 13 वर्सेस 8, मत्ती 13 अध्याय उसका 8 वचन। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। पहले कितना गुना? चलो एक काम करते हैं, 1 2 3। बाइबल नहीं कहती है 30, 60 एंड 100। नो 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 नो, बाइबल से 100, 60 एंड 30। अब मुझे बताइए प्रभु कितना चाहता है? 100। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, अपनी बाइबल को ड्रॉप करें, आराम से बैठे। मैं कुछ भी और आपसे नहीं खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सामने देखें, अपने माइंड, अपने हार्ट को वर्ड ऑफ गॉड के लिए खोलें। अगर प्यार करता है प्रभु, आपसे प्यार करने दें। करेक्ट करना चाहता है, करेक्ट करने दें। रिब्यूक करना चाहता है, वो आप पे रिब्यूक होने दें। पर प्लीज एक खुले माइंड से मुझे देखने से भी ज्यादा इस वर्ड के लिए ओपन बनिए थोड़े से। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं ये परमेश्वर की मर्जी है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये खुदा की डिजायर है कि आप में से हर कोई उसमें बढ़े। और वो न केवल ये चाहता है कि आप बढ़ें, वो चाहता है आप 100 फोल्ड ब्लेस्ड हो। मैं रिसेंटली एक विलेज में गया, मैंने एक अंकल देखे वहां पर, वो किसान थे। तो मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा अंकल दोपहर में आऊं आपके घर पे 1 घंटे के लिए? तो मुझे वो बोलते हैं हाँ आप आ जाओ। हम गए उनके घर पे, मैं अकेला उनके साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, किसानी कैसे करते हैं, बीज कहाँ से लाते हैं, कितना समय अंदर आप रखते हैं, पानी कहाँ से मंगाते हैं, वो सारी जानकारी मैं उनसे लेने लगा। सडनली उन्होंने मुझे बताया, आपको पता है मेरा बेटा वकील है, माई सन इज एडवोकेट। मैं कहा अंकल आप कितना पढ़े? अरे हम कहां पढ़े, लेकिन आपने उसको पढ़ा दिया। हां, कोई बाप जलता नहीं है अगर उसके बच्चे उससे ज्यादा स्टडी करें। इवन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जब वो पेरेंट बने तो उन दिनों में एजुकेशन को इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को आज इतना पढ़ाया है कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है खुदा जो सबसे अच्छा बाप है वो आपके लिए ये उम्मीद करेगा आप 30 बढ़ो, आप 60 बढ़ो, आप 100 बढ़ो? मैं बिलीव करता हूं वो चाहता है हम सब 100% ब्लेस्ड हो, ये उसकी मर्जी है। लेकिन फिर भी आप सबको चर्च के अंदर 30 और 60 और 100 में ही देखोगे। कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, दान वरदान हैं, अच्छे फल हैं, बट कुछ लोगों को आप देखते रहेंगे सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं, लाइफस्टाइल उनकी बिल्कुल सेम है। क्यों एक को इतना मिलता है पर दूसरा नहीं? ये उनके एटीट्यूड के ऊपर है कि वो किस तरह प्रभु के वचन को लेते हैं। ये हो सकता है कि आप यहां आते हैं, सुनते हैं, क्लैप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि अच्छा सरमन था, पर हो सकता है यहां से जाने के बाद आपकी जिंदगी वैसी है, तारक मेहता देखो, दाल चावल खाओ, सो जाओ। किसने देखा है और कुछ? आज खुदा ऐसा नहीं है कि वो आपको 30-60 में देखना चाहता है। ये आपका एटीट्यूड, आपका रवैया भी डिसाइड करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके रवैये के ऊपर। आज का पूरा वर्ड आपके रवैये के ऊपर है। आपने देखा इजराइली मिस्र से निकले, कनान गए, रास्ते पे भूख लगी, वो कुड़कुड़ाए। यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा जंगल में लेके गया, उसे भूख लगी पर वो कुड़कुड़ाया नहीं। उसने कहा मैं वचन से जीऊंगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड।
पौलुस और सिलास जेल में थे, यूहन्ना भी जेल में था। यूहन्ना ने कहा आने वाले आप ही हैं, किसी और का वेट करें। पौल और सिलास आराधना कर रहे थे। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। केन भी बलिदान लाया, हाबिल भी बलिदान लाया। परमेश्वर ने केन को नहीं स्वीकारा, हाबिल को स्वीकारा, क्योंकि एक का दिल ठीक था, दूसरे का नहीं था। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। एक बंदा है यहां बैठा हुआ है, वचन को सुन रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन एक यहां बैठा हुआ है लेकिन मन मोबाइल में है कि कॉल आने वाला है, निकल जाऊंगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। आपको प्रभु बहुत कुछ देना चाहता है, आपके हाथ खोले रहना आपको सीखना पड़ेगा। आज कभी कभी देखिए आपके पास वाला रोता रहता है कभी कभी, लेकिन आपको कुछ भी फील नहीं होता। यू नेवर फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लेकिन बाजू वाला रो रो के घुटनों पे चला गया। कहिए पास वाले को, रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोविड के टाइम पे दिल्ली में था। एक अच्छी होटल में मुझे किसी ने बुलाया और वहां रुकाया। एक्चुअली ये लगभग कोविड खत्म होने के टाइम पे ही था। सो दिल्ली में एक मीटिंग थी, मैं वहां गया और उन्होंने मुझे एक अच्छी होटल में रहने के लिए दिया। तो जब मैं उनकी टेबल पे गया तो उन्होंने मुझे बोला आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, मॉर्निंग 9 से लेके 11 बजे तक आपको नीचे आना पड़ेगा, ये सब ऊपर नहीं होगा, आपको नीचे आके खाना पड़ेगा। मैं वैसे ब्रेकफास्ट करता ही नहीं हूँ मॉर्निंग में, कभी कॉफी ले लेता हूँ, चाय ले लेता हूँ, लेकिन उस दिन होटल अच्छी थी तो मैंने सोचा मैं देख के आता हूँ है क्या। होता है ना कभी कभी, है ना, शादी में लिफाफा देख के ना खा के आओ। सो मैं नीचे उतर गया। मैं जैसे नीचे उतरा, इतने ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग इंग्लैंड से आए हुए थे, वो उस होटल में बैठे हुए थे और मैं वहाँ पर बस आइटम्स देख रहा था। बहुत ही डिफरेंट मीट्स रखे थे उन्होंने और कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी। हम देखो भले कितना भी हो, खाते वही है, पोहा उपमा। इधर यार किधर है पोहा, किधर है यार पीला पीला अपना उपमा, किधर है, या वो छोटे छोटे डोसे बने हुए रहेंगे, खाएंगे वही भले कितना भी दिखा दो। हम कचरा खा खा के, हाँ देखो कुछ भी देखो, क्या भी देखो, आप कितनी भी बड़ी बड़ी डिशेस बना दो खा खा के। कुछ डिशेस तो ऐसी होती है। मैं एक दिन बैंगलोर में था तो थाई फूड उन्होंने मंगाया मेरे लिए, तो वो लकड़ियों से ले रहे थे। मैंने कहा खुदा आज बड़ी बेइज्जती होने वाली है मेरी, ये लकड़ियों से खाना खा रहे हैं, मुझे तो यही नहीं पता है लकड़ियां पकड़नी कैसी हैं। तो मैंने लकड़ियां ली और मैंने नूडल को उठाना स्टार्ट किया। मुझे प्रभु ने कहा पैसे कौन पे कर रहा है? हम। छोड़ लकड़ियां, जैसे चाहिए खा। मैंने हाथ डाला, मैंने खाना स्टार्ट किया। इतने पैसे भरूं और शर्म के साथ खाऊं? बहुत लोग डिफरेंट आइटम मंगाते हैं, थाई फूकी काकू, आज के डिशेस के नाम भी ऐसे रहते हैं, लेकिन आप कितना भी खाओ बाद में वही बोलते हो दाल चावल मिलता तो कितना मजा आता यार। एग्री है ना? दाल चावल जैसी कोई चीज है? पूछो बाजू को, है दाल चावल जैसी कोई चीज? मस्त दाल चावल, अचार, तली हुई भिंडी, अभी पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, वही बटर पाव भाजी, उसके ऊपर मक्खन लगा हुआ है ना। पास्टर जी उपवास में ऐसी बातें कर रहे हो? तब परखने वाले ने पास आके कहा कुछ भी करो, गांठी मटन जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप कितना भी खिलाओ, वो जो आगरी ग्रेवी होती है। एग्री भाइयों? मन नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। नहीं आप ट्राई कर सकते हो न्यू, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे वही फूड पसंद है। अब आपको एक लेडी का रवैया बताता हूं। मैंने होटल में देखा, कोविड का टाइम था, मास्क कभी भी उतरे हुए नहीं थे लोगों के, लेकिन कोविड के केसेस बहुत कम हो गए थे। सो मैं बैठा हुआ था उपमा लेके। एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, गुड़िया थी, वो पूरे होटल में घूम रही थी। तो वेटर ने जाके उसके पेरेंट्स को बोला इसको मास्क पहनाइए। उसकी माँ उठी, ए मास्क पहन, दिमाग खराब है क्या तेरा, अक्ल है नहीं है? और मैं देख रहा था, मैंने कहा प्रभु ये पुणे की लगती है।
नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसे डांट रही थी वो उसको, ऐसे चिल्ला रही थी, बच्चा मान नहीं रहा था, नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा, पतरस की तरह 3 बार। आखिर वो जो लेडी सर्व कर रही थी उसने उसको बुलाया, बोला इधर आइए। बच्चा खड़ा था। आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे ना तो स्टेट फिर से बंद हो जाएगा बेटा। पता नहीं क्या जादू किया, 2 पहन के आया, ब्लू भी पहन लिया, ब्लैक भी पहन लिया। उस दिन मैंने देखा कि अगर हम अपने समझाने के तरीके, रवैये बदलें तो लोग समझ सकते हैं। कभी कभी आप में से बहुत लोग बहुत सही बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। क्या हुआ? हाँ, समझता नहीं है क्या? आपको समझता होता तो करता क्या? लेकिन अगर आप थोड़े ठंडे हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट जब आप किसी को देखते हो कि वो गलत कर रहा है आपके साथ, तो पहला जो रवैया होता है ना वो हमेशा एंगर में ही होता है। लेकिन अगर आप अपने एंगर को थोड़ा साइड रख के आप एक अलग रवैये से कि यार लड़ना थोड़ी है, बात समझानी है मुझे, फिर आप उसके सामने जाइए और कहिए सर एक्चुअली इससे तकलीफ हो रही है। आपको पता है यहां पर चांसेस है उसके समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाइबल कहती है एक ही मुंह से कर्स और एक ही मुंह से ब्लेसिंग निकलती है, और नीचे लिखा है हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुतों को शब्दों को बदलने की नीड नहीं है, रवैयों को बदलने की जरूरत है, बिहेवियर को बदलने की जरूरत है, बोलने के तरीकों को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। सो कितने लोग नए एटीट्यूड को सीखने के लिए तैयार हैं? कम ऑन बी अ स्टूडेंट, मेरे को सब पता है, मेरे को मत पता। तू आगे वाली बेंच पे बैठा के तैयार है सब? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है सारा को प्रभु ने 90 साल की उम्र में एक बेटा दिया, 90 इयर्स। मेरी बाइबल कहती है एक दिन था जब हन्ना को प्रभु ने एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम था शमूएल। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल कहती है एक औरत थी, उसका नाम था एलिशबा, और खुदा ने उसे एक प्रॉफिट दिया, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। बट आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि दाऊद की एक बीवी थी जिसका नाम था मीकल, और प्रभु का वचन कहता है उसने मरते दम तक खुदा ने कभी उसकी कोख नहीं खोली। आखिर क्यों? सबकी कोख खोली उसने। अबीमेलेक जो खुदा को मानता भी नहीं था, लिखा है अब्राहम ने उसके घर के लिए प्रार्थना की और खुदा ने उसकी सारी औरतों के पेट खोल दिए। लेकिन बाइबल कहती है ये औरत कभी ब्लेस्ड नहीं हुई, इसकी कोई संतान नहीं हुई, जबकि वो उन दिनों में, अपने दिनों में सबसे गॉडली व्यक्ति के साथ जिंदगी जी रही थी। दाऊद जो एक पोइट, एक वर्शिपर था। आप जानते हो कारण क्या था? मीकल के अंदर एक जजमेंटल स्पिरिट थी। वो लोगों से प्यार कम और उनकी कमियां ज्यादा ढूंढती थी, और अपने इस रवैये के कारण वो बहुत दूर थी। अब जानते हैं, अगर आप लोगों को जज करते रहोगे ना, इनसाइड क्रिटिसाइज करोगे ना, मतलब आप बोल नहीं रहे हो लेकिन आपके अंदर उनके लिए कुछ चलता रहता है, ऐसा कैरेक्टर कभी ब्लेस्ड नहीं होता। मदर टेरेसा एक बात कहती थी, अगर आप लोगों में कमियां ही निकालते रहे तो प्यार कब करोगे? ये हो सकता है आप किसी को दूर से देख के ही अपने अंदर एक छवि बना देते हो, ये तो ऐसा ही है, इससे दूर ही रहना चाहिए। आप उससे मिले हैं, आपने उससे बात की है, आप क्यों उसके पास को लेके बैठे हैं? सामने देखिए, एक दिन यीशु यरीहो नगर आए। उन्होंने एक पेड़ पे एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा जो बाइबल कहती है धनी था। इसका मतलब उसके कपड़े भी अच्छे होंगे, रिच व्यक्ति क्यों फटे कपड़े पहनेगा? अब यीशु ने उसको कहा नीचे आ, मुझे तेरे घर चलना है। सब कुड़कुड़ाने लगे, ऐसे कैसे, वो तो खुद को पवित्र कहता है तो उसके घर में क्यों जा रहा है? अब आपने एक चीज देखी,
सब उसके पास्ट को देख रहे थे, जीसस का हार्ट देख रहा था। तो मेरे को देखने के लिए ऊपर चढ़ा है ना, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन कोई उसके हार्ट को नहीं, सब उसके पास्ट को देख रहे थे। कई बार आप में से कुछ लोगों को सिर्फ लोगों के पास्ट याद रहते हैं, इसीलिए कभी भी आप प्रेजेंट में भी उससे प्यार नहीं कर पाते हो। मुझे एक बात बताइए, अगर वो बुरा है भी, थोड़ा प्यार दो ना उसको, शायद वो बदल जाए, शायद वो चेंज हो जाए। ये जो रवैया है ना जजमेंटल, कहिए जजमेंटल, बार बार न्याय करना, मुंह फट रहना, कोई भी पूछे वो कैसा है, दूर रहे उससे, ऐसे मत बनिए। कहिए पास वाले को, ऐसे मत बनिए। अभी संदेश शुरू नहीं किया है मैंने, मैं करूंगा, बट मैं समझाना चाहता हूं, कुछ लोग प्रभु उनको इतना देना चाहता है, पर अपने इस रवैये के कारण वो आगे ही नहीं बढ़ते। याद रखिए, कुछ नया पाना है तो पुराना भूलिए। आप कहेंगे नहीं होता पास्टर जी, भूलने के लिए भी एक बार याद करना पड़ता है। आई नो, लेकिन कर सकते हैं आप। पता है मैं क्या करता हूं, मुझे जब भी हिट होता है ना कुछ, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, मैं उसी समय कुछ और सोचना शुरू कर देता हूं। मुझे सोचना ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं, हो गया ना, उससे भी गलती हुई, मैंने भी कुछ किया होगा इसलिए उसने ऐसा किया, बात खत्म, रफा दफा। हालेलुया। एक दिन मैं अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहा था और मैं ऐसे स्वर्ग की तरफ देख के रो रहा था। मैंने कहा खुदा अब आइए ना आप, बहुत टाइम हो गया है, कितने टाइम से हम वेट कर रहे हैं, टू मच लेट लॉर्ड, आ जाओ प्रभु, आप ही सहारा है। तब मुझे खुदा ने एक वर्ड दिया, उसने कहा तुझे पता है मैंने तुझे क्रूस पे आई लव यू बोला है। मैंने कहा प्रभु 7 वचनों में तो कोई ऐसा वचन नहीं है। उसने कहा आराम से पढ़, उससे बेहतर तरीके से बोला है मैंने कहा कैसे? इट इज फिनिश। आपको नहीं लगता है ये आई लव यू बोलने से भी बेहतर है? पूरा हुआ, इट इज फिनिश। मैं दुखी होकर रो रहा था, सडनली मेरे टीयर्स बदल गए, अब मेरे अंदर आनंद के आंसू आने लगे। थैंक यू जीसस। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़े ना, प्रभु आपको आपकी पुरानी बाइबल आपके लिए नई बना देगा। हालेलुया। चलिए, बहुत भाई भाई अलग अलग बैठे हैं, बहनें अलग अलग बैठी हैं, बहुत धन्यवाद। इसलिए हम ये बोल सकते हैं। आप अपने पास वाले को कहिए मैं आपसे प्यार करती हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर एक भी भाई इधर बैठा रहता तो मैं नहीं बोल पाता, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कहिए पास वाले को मैं आपसे प्यार करता हूं। हाँ बोलो, भले शब्दों से ही करता हूं लेकिन मैं करता हूं, भले थोड़ा ही करता हूं लेकिन मैं करता हूं। क्या थियोलॉजी, इतना थियोलॉजी पढ़ के रखा है आप लोगों ने कि एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर पाते हो। मैं 7th डे वाला हूं, तो तुम लोग 7th डे नहीं मनाते। अरे मनाते हैं ना, किसने बोला नहीं मनाते? मिलते तो हैं संडे संडे। आप कौन है? मैं इस डिनोमिनेशन का हूं। आपका क्या फेथ है? हमारा ये फेथ है। कहां कहती है बाइबल के इतना नॉलेज हासिल करो कि एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर पाओ? मेरे हर डिनोमिनेशन में दोस्त हैं। आई लव मैथोडिस्ट पीपल, आई लव पेंटिकॉस्टल, आई लव रोमन कैथलिक। ये बैठी है ना अम्मा, पहले पहले मीटिंग में यही बैठी रहती है रोमन कैथलिक बहन। कभी मैंने आपको बोला है यहां से जाओ? उल्टा ये नहीं आती है, मन नहीं लगता हम सबका। देखो इतने बेटे हैं आपके पास, हम अलग अलग हैं। आप बताइए, ऊपर डिनोमिनेशन रहेगा, आप ऊपर जाएंगे, प्रभु पूछेगा आप कौन थे? मैथोडिस्ट। आप राइट से लेफ्ट चले जाओ, आपके लोग उधर बैठे हैं, इधर भी नहीं जमता है इनका। आप कौन है? मैं पेंटिकॉस्टल हूं। ओहो, आप बहुत पीछे हो, उधर आप लोग का उधर है, थोड़ा गैप रखो। हाँ थोड़ा गैप रखो। आप कौन है? मैं रोमन कैथलिक। आप सामने चले जाओ। आप कौन है जी? मैं ल्यूथरन हूँ। ल्यूथरन है, ठीक है, आप वहां चले जाओ, मार्टिन लूथर वहीं बैठा है।
आप कौन हो जी? मैं सैल्वेशन आर्मी से हूँ। ओह ओके ओके। आप कौन है? मैं मैथोडिस्ट हूँ। वहाँ पर विलियम जॉन वेस्ली वहाँ बैठे हुए। आपको लगता है ऊपर कोई डिनोमिनेशन रहेगी? और कुछ लोगों को लगता है विश्वासी स्वर्ग नरक जा ही नहीं सकता। अरे विश्वासी छोड़ो, पास्टर अगर पाप करेगा वो भी नहीं जाएगा। एक आदमी ऊपर गया मरने के लिए, उसे अपने पास्टर को नरक में देखा। पास्टर आप इधर? उसने कहा चुप रहे, बिशप साहब अंदर है। Who told you? किसने बोला आपको कि एक विश्वासी नरक नहीं जा सकता? क्यों आप कहते नो नो नो, कैसे जाएंगे? क्यों? 10 कुंवारियों में से 5 को उसने बोला ना मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हो when God say I never knew you, इसका मतलब क्या है? Go to hell। एक जगह पे लिखा है डिपार्ट फ्रॉम मी। अगर खुदा आपको कहे मेरे सामने से हटो, किधर हटे? कहां जाएं? गो टू हेल। और हर वो व्यक्ति जो जीसस में है और नॉमिनल है, नामदारी है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। आपको जाना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि आप दुनिया और खुदा के साथ चलते हो और आपका नाम लैम्ब के बुक में हो? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिर तो अनबिलीवर भी आके कहेंगे हमने क्या किया? हमने तो सबको खाना खिलाया, पानी पिलाया, भले भले काम किए, हमको भी नरक में डाल रहे हो। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है उनके काम उनके साथ हो लेंगे, उनका आज्ञा पालन उनके साथ जाएगा। हालेलुया। आइए सामने देखें। मैं आपका बस 10 मिनट ही लूंगा आपका। नाउ लिसन टू मी। एक दिन फिलिस्तीन के लोग, फिलिस्तीनी जो थे, वो आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक, जो बॉक्स रहता था जिसमें 10 आज्ञाएं होती थी, वो उसको उठा के भाग गए। जब वो उसको उठा के भाग गए तो उनके ऊपर बड़ी विपत्ति। मुझे थोड़ा हंसी आती है ये, वो लेके गए और उनके ऊपर ही तकलीफ आ गई। बाद में उन्होंने स्टडी किया, जब से ये बॉक्स आया है तकलीफें बढ़ गई। तब उन्होंने एक दूसरे को बोला वापस देख के आओ। मुझे बोला वापस देख के आओ। किसी ने तो ये भी कहा ऐसे मत देना, बलिदान करके भेज दो, वापस ना आई। और बाइबल कहती है परमेश्वर की वाचा का संदूक इज़राइल लौट आया। और जब ये बात दाऊद को पता चली, दाऊद अपने साथ 30,000 लोगों को लेके गया उस बॉक्स को इज़राइल ले आने के लिए, जबकि उठाने वाले सिर्फ 4 थे। जरा सोचिए, दाऊद जानता था कि हम जिसको लेके आ रहे हैं ना, वो कोई यहां वहां से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो खुद खुदा है। और आप जानते हैं 30,000 लोग क्यों गए? उसके ऑनर में, उसकी इज्जत में गए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में उठ के अपने बदन को थोड़ा सा मोल्ड करके झुक के उसको कहते हैं खुदा शुक्र करता हूं तो मेरे साथ है। आई रिस्पेक्ट यू, आई ऑनर यू, थैंक यू जीसस। मेरा कैसा नेचर है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं पता नहीं क्या क्या करता हूं, बट स्टिल यू आर विथ मी। थैंक यू लॉर्ड, आई ऑनर यू। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑनर हिज प्रेजेंस, रिस्पेक्ट हिज प्रेजेंस। कभी कभी उसे कुछ मत मांगो, उसे बताओ कि वो आपके साथ है, इसके लिए आप कितने धन्यवादी हो। पौलुस कहता है हम निरुपाय हैं पर निराश नहीं है। वो कहता है निरुपाय का मतलब हमें कहां कहां पर रास्ते नहीं दिखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन हम निराश नहीं है, वो हमारे साथ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हो सकता है कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, आप निरुपाय हैं, आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन आप जानते हो मैंने बोतल को उसके पांव पे तोड़ा है, मैंने अपना भविष्य उसके पांव पे तोड़ा है, और जिसने अपना भविष्य उसके पांव पे तोड़ा है वो उसका भविष्य बनाता है। सोचो उस बहन के लिए जो बोतल को तोड़ के उसके सामने गई थी। बहन आप बोतल तोड़ते क्यों है, शीशी खोलो ना। नहीं ब्रदर,
मुझे वापस नहीं लेके जाना है। मैं वापस लेके जाऊंगी ना तो ये इत्र कभी कभी मुझे बुलाएगा कि चलो वापस अपनी बदन को बेचो, लेकिन मुझे नहीं करना है। सिस्टर, एक बात बताइए, आप बोतल तोड़ रहे हैं, इसके बाद आप ये काम छोड़ रहे हैं, इसके बाद आप करेंगे क्या? कोई बात नहीं, जिसके पांव पे भविष्य तोड़ा है वो मेरा भविष्य बनाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो अपने फ्यूचर के प्रति अपसेट हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, चल रही है जिंदगी, सुबह उठते हैं, चलते हैं, बट पता ही नहीं है कि आगे होगा क्या। मैं आपको कहता हूं, आज अपने भविष्य को उसके पांव पे तोड़ो और वो आपका भविष्य बना देगा। Our God is an amazing God. Hallelujah. Give your future to Jesus. मैंने भी यही किया है। हम सबको यही करना है। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं आज के वचन को सुन के? यस, आई एम नॉट वरीड। किसी ने कहा, माई अननोन फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ द ऑल नोइंग गॉड। मेरा वो भविष्य जो मुझे पता ही नहीं है क्या है, वो उसके हाथों में है जो सब कुछ जानता है। एंड ट्रस्ट मी, किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों पर भरोसा है। देखो वो गिर पड़े परंतु हम उठ खड़े हुए। आप जानते हैं दाऊद 30,000 लोगों को लेके गया, 30,000। और जब वो, मैं बीच में एक चीज मिस कर रहा हूं क्योंकि मुझे टॉपिक बदल जाएगा। उज़ा, मैं उज़ा के बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज वो मेरे टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूं। अब दाऊद यरूशलेम आ रहा था। कैसे आ रहा था? कहिए पास वाले को, नाचते नाचते। कभी नाचे हो खुदा के लिए अच्छे से? हाँ, नाचोगे? बैठे बैठे नचवा सकता हूं मैं आपको। चलो एक गीत गाएंगे। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। बस बस, सुनिए सुनिए, मैं मोटा होके नाचता हूं, आप इतने कांडी होके भी नहीं नाचते। ये देखिए, ऐसे ही आ रहा था। राजा है ये, ही इज अ किंग। है कोई इधर राजा? है कोई इधर? घर का राजा हूं मैं। आप उसको देखो, सारे जॉइंट्स फट गए थे उसके। क्या नाचता था वो। पता है कोई क्यों नाचता है? जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे बोर के तारों जाग उठो, ए वीणा के तारों अब झूमने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा। एक मिनट, आप सब तैयार हैं? एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी कमरा बंद करके डांस किया है उसके लिए? हाँ, मैंने सिर्फ सुना है कभी कभी दुल्हन अपने दूल्हे के प्यार में इतनी मस्त हो जाती है कि कभी कभी रात को उठ के, यह बात अलग है कि वो दिन आते ही नहीं है। अरे आपका विवाह होने वाला है। मैं एक चीज पूछ सकता हूं, जिनके लिए वर्शिप बोरिंग है, आप उधर आके करेंगे क्या? अगर आपके लिए वर्शिप एक बोरिंग चीज है, अगर आप हमेशा वेट करते हैं जल्दी इनके गीत पूरे हों और पास्टर प्रेमानी आए, मुझे एक बात बताइए, ऊपर पास्टर प्रेमानी प्रचार थोड़ी करेगा।
जिसके लिए आज हम प्रचार कर रहे हैं, उन दिनों में वो आपके सामने खड़ा होगा। सोचो वो कितने ब्लेसेड डे होंगे कि मैं जैसे आपको प्रभु भोज की रोटी तोड़ के देता हूं, वह दिन आने वाला है जब वो खुद हमें प्रभु भोज देगा। He will give us the Lord's communion। दाख का ये रस और अंगूर और ये रोटी फिर न खाऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए। बहुत जल्द वो आने वाला है और एक बार फिर से जब वो आएगा हमें अपने हाथों से होली कम्युनियन देगा। दाऊद नाच रहा था। जानते हो कोई क्यों नाचता है? क्योंकि वो खुश है, वो आनंदित है। दाऊद, आपका लॉटरी लगा है? नहीं। आप राजा के पद से भी ज्यादा हो? नहीं। आपके पास इतनी खुशी क्यों है? खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। जिसकी नेशन है वो किंग आ रहा है। सी हाउ मच ही इज हैप्पी। नाचते नाचते उसके जॉइंट्स फट गए, उसके कपड़े खुल गए, वो हाफ नेकेड हो गया और उसको कुछ पता ही नहीं चला। आप सोचिए उस आदमी को, उसका माइंड कहां होगा उस टाइम पे। मेरी दुआ है कि आप में से हर कोई खो जाए और उसमें समा जाए। आई प्रे कि आपके दिमाग से वो उतरे ही नहीं। यीशु मसीह हमेशा चढ़ा रहे आपके ऊपर। अब सुनिए, दाऊद नाच रहा है, कपड़े फट गए हैं और अब जैसे वो अपने घर के नीचे से आया, उसकी पत्नी उसे देख रही है और जरा मेरी शक्ल देखिए, वो बिल्कुल ऐसे उसको देख रही है। वो खुश नहीं है कि इतना गॉडली है उसका हस्बैंड, इतना प्रभु के पीछे पागल है, जल्दी अपना काम पूरा करके ऊपर आए, पूछती हूं मैं कैसे बन सकती हूं। उसके अंदर कोई थॉट नहीं है ऐसा। एलिशा के साथ घूमते हुए भी गेहजी बदला नहीं। यीशु के साथ रह के भी यहूदा बदला नहीं। कभी कभी परमेश्वर आपको बहुत गॉडली लोगों के बीच में रखता है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहता है, इसीलिए उनके साथ रहकर भी हम बदल नहीं पाते। जरा सोचिए उस लेडी का एटीट्यूड कैसा है। वो इतने गॉडली व्यक्ति को देख रही है, उसको लर्न करना चाहिए। आपने देखा कैसे यहोशू मूसा की ट्रेनिंग में रेडी हुआ, कैसे पतरस यीशु मसीह के साथ तैयार हुआ। वो नहीं हो पाई, तुच्छ समझ रही थी। जैसे दाऊद ऊपर आया, वो उसको ये नहीं कहती है, सर यू आर नॉट जस्ट माई हस्बैंड, यू आर माई पास्टर ऑल्सो। मुझे बताइए ये कैसे करते हैं आप? वो ऐसा कुछ नहीं कह रही है। पता है वो क्या कहती है? इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? ये एटीट्यूड था, इसलिए कोक बनती। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका ये रवैया है ना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को जज करना, दूसरे लोगों को देखकर अपनी राय किसी और को बताना कि मुझे तो ऐसे ही लगते हैं, ये इस एटीट्यूड के साथ आप कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाओ। जब मैं पास्टर बना, जिस दिन मैं पास्टरल मिनिस्ट्री में आया, मुझे खुदा ने पहले दिन पे एक बात कही, आई नेवर कॉल यू फॉर जज, आई कॉल यू फॉर हेल्प। मैंने तुझे लोगों का न्याय करने के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए बुलाया है। मैंने यहां से मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी। अगर चर्च से कुछ लोग चले भी गए ना, मैंने किसी को नहीं निकाला। मुझे कई लोग कहते थे, पास्टर आप क्यों पालते हो सबको? मैं उनको कहता हूं, यार हमें नहीं पता है ना, कभी भी बदल जाएगा वो। मुझे कई भाई लोग कहते थे, यार इसको निकालो, इसको छोड़ो, इसको बोलो कि नहीं आए। मैं उनको हमेशा कहता था, नहीं, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो। दाग की बारी के मालिक ने भी पेड़ में 3 साल मांगे थे उसने कि 3 इयर्स दो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन मैंने कभी इस चर्च में से किसी को नहीं निकाला। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप इधर से बाहर जाओ, इधर मत आओ। लेकिन
जब लोग जाते भी थे ना, मैं उनको कुछ नहीं बोलता था। इवन जब वो वापस भी आते थे मैं उनको वेलकम करता था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपकी ये जुबान, आपकी ये टंग है, आप किस चीज के लिए ज्यादा यूज करते हो? वर्ड को कन्फेस करते हो, वर्शिप करते हो, प्रेस करते हो, उसे कहते हो यू आर आई मैग्निफाई यू। मैग्निफाई का मतलब समझते हैं? मेक योर गॉड बिग, मेक योर गॉड बिग। अपने परमेश्वर को बड़ा करो। कैसे दाऊद खड़ा हुआ, तू तो तलवार और बाला लेके आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से आता हूं। क्या आपकी जुबान से दूसरों के लिए क्रिटिसिज्म के लिए खुलती है? ये ऐसा, पुणे का हाल ऐसा है, पुणे का। अगर इतना ही शहर की चिंता है तो जाओ फास्टिंग में प्रेयर करो। हालेलुया। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स। दूसरों को जज करना बंद करो। आज आप किसी गिरा हुआ देख रहे हो ना, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, वो आने वाले दिनों में उठेगा, खुदा के साथ चलेगा, और अब की महिमा पहले की महिमा से उसके लिए बढ़कर होगी। क्या हुआ आजकल कोई ठंडा है तो? क्या हुआ कोई ठंडा है तो? क्या हुआ आजकल अगर आप देखते हो कि किसी का बिजनेस वैसा है जो नहीं होना चाहिए? प्रेयर करो, दुआ करो, फास्टिंग में जाओ, अथॉरिटी यूज करो। मैं आपको सच कहता हूं, चर्च इन दिनों में जज करने में बहुत आगे है। प्यार किधर है? हां, प्यार किधर है? मुंबई के चर्च में एक आंटी आती थी, अभी भी आती है, मुझे आके बोलती थी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं आंटी? सर में दर्द है, पिता मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं, इस बहन को चंगा कर। फिर से प्रार्थना करो। किस बात के लिए? हाथ में दर्द है, पिता मैं दुआ करता हूं उसके हाथ को ठीक कर, बहन को। 1 मिनट रुको, एक और प्रार्थना है। क्या? घुटने में दर्द है। मैं बोलता था आंटी आप बोल दो ना, पूरा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है, मेरी तरह हो आप भी, आई विल प्रे फॉर यू। वो एक एक करके बताती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप कहाँ रहते हो? आई लिव इन नालासोपारा। तो मैंने कहा आप कितने टाइम से प्रभु में हो? अब भी तेरे को यूट्यूब पे सुन के आई है, ऐसे से बात कर रही है, अब भी तेरे को यूट्यूब पे सुन के आई है। क्या डांटू मैं उसको? बेचारी नई है, एकदम नई। होता कोई 15-20 साल पुराना तो मैं थोड़ा उसको टीचिंग देता, आंटी एक साथ बोल दिया करो। बाइबल कहती है बुरे का सामना मत करो, बाइबल ये थोड़ी कहती है विश्वासी का भी सामना मत करो। लेकिन वो नई है। आपको पता है मैं 3 महीने तक उसकी इतनी डजनों प्रार्थनाएं करता रहा, दर्जनों प्रार्थनाएं। अब वो जब मुझसे मिलने आती है ना, पता है मुझे क्या बोलती है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं। थैंक यू। अब वो सिर्फ मुझे प्रेज द लॉर्ड बोलने आती है और कहती है मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया है। अब वो मेरे नोज के लिए प्रेयर करती है। उस दिन सैटरडे था, वो आई थी, कहती है तुम्हारा नाक ठीक हुआ? ऐसे ऐसे बात करती है, एकदम मस्त गुंडों की तरह। मुझे अच्छी लगती है वो, बहुत जैसे भी मुझे अच्छी लगती है, माँ की तरह। अभी तुम्हारा नाक ठीक हुआ? हाँ ठीक होगा, हो जाएगा। और जिस दिन हो जाएगा मेरे को बोलने का, फिर मैं प्रार्थना बंद कर देगी। मैंने कहा खुदा मैं इसकी प्रार्थनाओं पे निर्भर हूं, दया कर। आइए पास वाले को कहिए हर एक को स्वीकारो। कहिए पास वाले को हर एक को स्वीकारो। बिल्कुल। पास्टर जी हमारे घर पे है ना बहुत पीते हैं लोग, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में ये पवित्र आत्मा पिएंगे। पास्टर जी हमारे घरों में बहुत बड़े चीजें पड़ी, कोई बात नहीं, वहां पर एक दिन बहुत बड़ी वाली बाइबल पड़ी रहेगी। आप थोड़ा चेंज करो ना, थोड़ा रवैया बदलो। हालेलुया। जज करना बंद करो, ये नरक ही जाएगा। आपको किसने बोला?
मेरे पास कई लोग आके कहते हैं, पास मैंने कई लोगों को देखा है, सीधा सीधा लोगों को नरक भेजते, सीधा, ये तो नहीं बचेगा, अरे ये बचे, मतलब आपको कैसे पता वो नहीं बचेगा? अरे इन दिनों में प्रभु सबको बचा रहा है। We are living in the last days। मैं आपको ऐसे हर एक को कहना चाहता हूं, वह दिन आ रहा है, आप अपने परिवार के साथ यहां आएंगे, पूरी फैमिली के साथ यहां आएंगे। और जो विरोध करते हैं कि तुम क्रिश्चियन धर्म में गए हो, तुम्हें पैसे मिले हैं, तुमने धर्म बदल दिया है, अब तुम प्रेमानी नहीं, तुम फर्नांडिस हो, जितने भी लोग विरोध करते हैं, बिल्कुल करने दो। आने वाले दिनों में ये हमारे लिए उपवास करेंगे। कहिए पास वाले को, अगर यीशु तेरा प्रभु है तो छोटे प्लान्स मत बना, बड़े प्लान्स बना, पूरा खानदान बचाएगा प्रभु। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मूसा की तरह बनो। फिरौन के सामने जाके कहता है मेरे लोगों को जाने दे, वो कहता है ठीक है, लड़के जाएंगे, लड़कियां यहीं रहेंगी। नहीं। ठीक है, लड़कियां लेके जाओ, लड़के यहीं पर रहेंगे। नहीं। ठीक है, बूढ़े बूढ़े लेके जाओ, जवान जवान यहां रहेंगे। नहीं। ठीक है, ये लेके जाओ, उनको छोड़ के जाओ। नहीं, सब जाएंगे, सब जाएंगे। और इस बात को याद रखिएगा, जब मूसा वहां गया, इजराइलियों की तकलीफें खत्म नहीं हुई, बढ़ गई। इस बात को याद रखिएगा, अगर आप प्रार्थना करें और आप देखें तकलीफ सॉल्व नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो याद रखिए सदा के लिए छुटकारा आने वाला है। दैट इज, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। मेरे पीछे कहिए, मैं आने वाले दिनों में मैं अपने पूरे परिवार के साथ उसकी इबादत के लिए आऊंगा। अरे मेरी बाइबल कहती है, माय बाइबल सेज, जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा तो अपनी शपथ खाई और कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। इब्रानी का लेखक लिखता है, जब परमेश्वर ने देखा कि उससे बढ़कर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है, तब परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई। परमेश्वर का वचन कहता है हर कोई शपथ अपने से बढ़कर, अपने बड़े की खाता है, लेकिन खुदा से बढ़कर कोई नहीं था। इसलिए उसने अपनी शपथ खा के अब्राहम से कहा मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक और शपथ खाई गई है, जीवन की सौगंध, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी। क्या स्वीकारेगी? कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन पास्टर, आप मेरी फैमिली को नहीं जानते, वो बहुत कठोर हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कौन खड़ा रह पाया उसके सामने? न फिरौन रह पाया, न इजबेल रह पाई, न हेरोदेस रह पाया। बाइबल कहती है एक बाकी है और वो उससे भी मारेगा। उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहता। मैं आपको कहना चाहता हूं, कठोर चीजें उसकी उपस्थिति में मोम की तरह पिघल जाती है। आप प्रभु की उपस्थिति में जियो, आपके साथ रहने वाले मोम की तरह पिघलेंगे। पास्टर, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हो? अरे किधर जाएंगे? उसको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं है, किधर जाएंगे? और शैतान जब भी आपको कहे ना तेरा बाप मरेगा, तेरी मां मरेगी, ये मरेगा, वो मरेगा, उसको बोलो उनका नहीं पता है, तू तो जरूर मरेगा। मुझे जब मेरी फैमिली के लिए, मेरे फादर बैठे हैं वहाँ पर, जब मैं पापा के लिए प्रेयर करता था, प्रभु मेरे डैडी को बचा 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 बचा, उनका ड्रिंक छुड़ा छुड़ा छुड़ा, ये वो सारी दुआएं करता था। और जब मैं अपने डैडी को देखता था अभी भी कठोर हैं, मुझे बहुत बार शैतान कहता था क्या प्रार्थना कर रहा है, वो आएगा क्या, इतना रिलीजियस व्यक्ति है, इतना घुसा हुआ है, धार्मिक। और मैं शैतान को एक ही बात कहता था, लिखा है, दिस इज रिटन, यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार उद्धार पाएगा।